नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान करंट अफेयर्स की आज की क्लास में, जिसमें प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों पर हम लोग बातचीत करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ ऐसे सवाल जो पुरानी परीक्षा में आए हुए हैं, उनकी श्रृंखला हमारी लगातार चल रही है, तो उस पर भी बातचीत करेंगे और कुछ नए सवाल भी आप सब लोगों के सामने हम रखने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे सवाल जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है और आने वाले समय में आपकी परीक्षाओं में वो दोबारा दोहराए जा सकते हैं। तो उन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास को हम आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और मेरी उम्मीद है कि आपको ये क्लास जो है वो पसंद आएगी। तो चलिए ज़रा बातचीत की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे सवालों के साथ जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो क्या है, ज़रा देखिएगा। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जो है वो रेहाना रियाज चिश्ती है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से? यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, हरियाणा जो शब्द है वो यहाँ आना नहीं चाहिए था, रेहाना है। ये क्या है? रेहाना रियाज चिश्ती है। रेहाना रियाज चिश्ती जो है, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से? बहुत शानदार सवाल मुझे लगा, इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया। वैसे आपको पता होगा 15 मई 1999 को 15 मई 1999 जो है 1999 को इस आयोग जो है इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और यह मात्र एक वैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या है? वैधानिक आयोग है। वैधानिक आयोग है, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। वैधानिक आयोग है और इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है, राज्यपाल नहीं करते हैं। राज्य सरकार जो है वो अपॉइंट करते हैं किसको भैया? इस आयोग के अध्यक्ष को। वर्तमान में रेहाना रियाज चिश्ती है मेरे दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है। और अगर पुराने नामों में अगर बातचीत की जाए तो आपने कांता खतुरिया का नाम सुना होगा, उसके बाद पवन सुराणा का नाम सुना होगा। ये सब जो हैं इनके अध्यक्ष में रह चुके हैं। पवन सुराणा है, रेहाना रियाज चिश्ती भी है, सुनीता जो है उनका भी नाम आपने सुना होगा। कांता खतुरिया, पवन सुराणा, लाडकुमारी जैन और उनके बाद में जो है वो आपको सुनीता का नाम सुना होगा। और उसके बाद जो है रेहाना रियाज चिश्ती, ये अध्यक्ष जो हैं वो इनके रह चुके हैं। अब ज़रा आपसे जो सवाल पूछा गया उसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के एक ज़िला है जिसका नाम है चूरू। उस चूरू ज़िले से इनका मूल रूप से क्या रहा है? संबंध रहा है। और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जो, उस कांग्रेस पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुकी है। इसके अलावा कई कार्य जो वो कांग्रेस पार्टी में इन्होंने किए हैं, लेकिन मूल रूप से इनका संबंध राजस्थान के किस ज़िले से है? तो चूरू ज़िले से है। ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऐसा सवाल बन सकता है। तो मेरे ध्यान में आया तो मैंने इस सवाल को बनाने की कोशिश की। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर बात करते हैं। हाल ही में जोधपुर के स्थापना दिवस के अवसर पर मारवाड़ रत्न से किसे सम्मानित किया गया? ये है मारवाड़ रत्न। तो आपको पता होगा 12 मई के दिन, 12 मई 1459 या 1459 जो है, इस दिन क्या किया गया था? जोधा के द्वारा एक शहर की स्थापना की गई, एक शहर जो है वो बसाया गया जिसका नाम क्या पड़ा? बाद में जोधपुर पड़ा। जोधपुर को अन्य भी बहुत सारे नाम जो हैं उनसे जाना जाता है, जैसे सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं, मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, मरु प्रदेश भी कहते हैं, ब्लू सिटी भी इसे कहते हैं, सन सिटी भी इसे कहते हैं, जोधान नगरी भी इसे कहते हैं, सांस्कृतिक विरासतों का शहर भी इसे कहते हैं। इसके साथ साथ मरुभूमि, मारवाड़ या मरु कांतार प्रदेश के नाम से भी इसे ही क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो इसकी स्थापना जोधा के द्वारा की गई थी और इसे आजकल जोधपुर के नाम से हम जानते हैं। अभी हाल ही में मारवाड़ रत्न जो है वो किसको दिया गया? इस अवसर पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में मारवाड़ रत्न सम्मान जो है वो मेरे दोस्तों रूमा देवी को प्रदान किया गया। किसको? रूमा देवी को प्रदान किया गया। रूमा देवी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो राजस्थान के बाड़मेर जिले से रूमा देवी जो है वो अपना संबंध रखती है। राजस्थान के बाड़मेर जिले से संबंधित है कौन? रूमा देवी। तो इनको मारवाड़ रत्न सम्मान से अभी हाल ही में क्या किया गया? जोधपुर स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया है। और अभी हाल ही में जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 564वां स्थापना दिवस जो है वो अभी मनाया गया है। 564वां, यहाँ लिख देता हूँ, 564वां स्थापना दिवस जो है वो अभी हाल ही में क्या किया गया है? मनाया गया है। किसका? जोधपुर का, 12 मई को ही। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर अगर चर्चा करें तो हाल ही में अजमेर जिला उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के प्रबंध संचालक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजमेर जिला सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड जो है, इसके अभी हाल ही में नए जो अध्यक्ष या संचालक जो हैं उनको मदन लाल बागड़ी को नियुक्त किया गया है। मदन लाल बागड़ी, इनको क्या किया गया है? अभी हाल ही में इस पद पर नियुक्त किया गया। तो मदन लाल बागड़ी का जरूर ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर ये वाला होगा, महेश कुमार नहीं होगा। और महेश जोशी तो अपने बेटे की वजह से आजकल फंसे हुए हैं। ऋचा चंदेल जो वो आउटलुक, अभी इनको एक सम्मान से सम्मानित किया गया था। आप लोगों को कल की क्लास में मैंने पढ़ाया होगा
कि राजस्थान में विमेन अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया था। राजस्थान विमेन अचीवमेंट अवार्ड से ऋचा चंदेल को अभी हाल ही में क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो चलिए अब अगले सवाल पर हम लोग देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आने वाला है, ज़रा देखिए। यहाँ पर है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय द्वारा कोप जो 15 है, कोप 15 जो है UNFCCD आपने नाम सुना होगा, उसके द्वारा कोप 15 का आयोजन, वो कोप जो था वो एक वैश्विक स्तर का सम्मेलन अलग है, ये भी एक सम्मेलन ही है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15वां सम्मेलन जो है वो आयोजित अभी हाल ही में किया जा रहा है। तो इसका आयोजन, पहली बात तो ध्यान रखना, आइवरी कोस्ट जो अबीदजान है वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? आइवरी कोस्ट जो है, इस आइवरी कोस्ट जगह पर किया जा रहा है। आबिदजान जगह जो है, आबिदजान इस जगह पर इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। और कब से कब तक किया जाएगा, तो 9 से लेकर के 15 मई तक इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। 9 से लेकर के 15 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसमें कौन भाग ले रहे हैं, तो काजरी के निदेशक जो हैं वो है ओम प्रकाश यादव। काजरी जो है, इस काजरी के निदेशक जो हैं वो कौन है, ओम प्रकाश यादव। काजरी के निदेशक जो हैं वो कौन है, काजरी के निदेशक हैं ओम प्रकाश यादव। उनकी देखरेख, वो इसमें क्या लेने जा रहे हैं, हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो सतीश कुलडिया जी नहीं, सुशील कुमार जोशी नहीं, ठीक है, डॉक्टर विकास नहीं। इसका सही आंसर जो आपका है वो है डॉक्टर ओम प्रकाश यादव जो है वो इसमें भाग लेने जा रहे हैं। 9 से लेकर 15 मई तक इसका आयोजन आइवरी कोस्ट आबिदजान में किया जाना है। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में 12 मई को जोधपुर का 564वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना 1459 में किसके द्वारा की गई थी, तो आपको बताया था राव जोधा के द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और आपको पता होगा बीका जो है वो कहाँ चले गए थे, बीकानेर चले गए थे, और बीका ने क्या किया था, बीकानेर की स्थापना की थी, लेकिन 1459 में। और 12 मई के दिन जोधा के द्वारा जोधपुर की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला सवाल है मित्रों, ब्राज़ील में आयोजित डेफ ओलंपिक में 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा जो है उसमें डूंगर कॉलेज की बीकानेर की वेदिका शर्मा जो है उसने कौन सा पदक हाल ही में जीता है। तो डेफ ओलंपिक जो है इनका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो ब्राज़ील में किया जा रहा है। 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा जो है इसमें कौन सा पदक जीता इन्होंने, तो कांस्य पदक जो है वो अभी हाल ही में अपने नाम पर किया है। कहाँ की रहने वाली है, तो ये बीकानेर की रहने वाली है। कहाँ की है, बीकानेर की रहने वाली है, बीकानेर की रहने वाली है। और नाम क्या है, वेदिका शर्मा है, वेदिका शर्मा है, वेदिका शर्मा, वेदिका शर्मा, वेदिका शर्मा जो है उन्होंने इस मेडल को क्या किया है, प्राप्त किया। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा भैया, कांस्य पदक इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर है, टूरिज्म मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग पर विश्व कोश में अनुकृति शर्मा और डॉक्टर श्रुति अरोड़ा द्वारा किए गए प्रदर्शन की वजह से राजस्थान का कौन सा शहर अभी हाल ही में चर्चा में आया है, कौन सा शहर चर्चा में आया है, ठीक है, कौन सा शहर जो है वो चर्चा में आया है, कौन सा शहर चर्चा में आया है, आपको ये बताना है इस सवाल में। तो ये डॉक्टर अनुकृति शर्मा और डॉक्टर श्रुति अरोड़ा द्वारा मैनेजमेंट जो है, टूरिज्म मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग पर विश्व कोश जो उसमें कुछ इस प्रकार के शब्दों का क्या किया गया है, नवीन तरीके से उनको जोड़ा गया है। तो उसी वजह से कौन सा शहर चर्चा में है, तो कोटा शहर चर्चा में है। कोटा जो है यहाँ पर अभी आपको बताया था, चंबल रिवर फ्रंट जो है वो क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। चंबल नदी पर रिवर फ्रंट जो है वो क्या किया जा रहा है, रिवर फ्रंट जो है वो भी यहाँ पर बनाया जा रहा है, साबरमती नदी की तर्ज पर और न्यूयॉर्क शहर की हडसन नदी की तर्ज पर इसे बनाया जा रहा है। लगभग ये दोनों फेज़ जो हैं, फेज़ फर्स्ट और कौन सा है, फेज़ सेकंड, इन दोनों को मिलाकर लगभग ये कहा जा रहा है कि 19 किलोमीटर के आसपास इस प्रकार का विश्व का हडसन नदी के बाद दूसरा इस प्रकार का रिवर फ्रंट बनने जा रहा है। इसके बाद अगले कुछ पॉइंट्स देखिए मेरे मित्रों, यहाँ पर आपके सामने रूमा देवी से संबंध मैंने सवाल बताया था, तो ये देख लीजिएगा। यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर रूमा देवी को मिला सम्मान, जोधपुर के स्थापना दिवस के अवसर पर मारवाड़ रत्न से सम्मानित किया गया। जोधपुर स्थापना दिवस पर रूमा देवी को मारवाड़ रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। ये देखिए फोटो, 564वें स्थापना दिवस पर मारवाड़ रत्न सम्मान से बाड़मेर की सामाजिक कार्यकर्ता व इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइन डॉक्टर रूमा देवी को सम्मानित किया गया। यह सम्मान रूमा देवी को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय प्रयासों के लिए नवाजा गया। रूमा देवी भारत के सर्वोच्च महिला पुरस्कार नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित की जा चुकी है। जोधपुर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा जोधपुर किला परिसर में आयोजित मारवाड़ रत्न सम्मान की श्रेणी
राजदादिसा बदन कंवर भटियाणी जी के सम्मान में यह सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह जो है उसमें विभिन्न प्रकार के सम्मान समारोह जो सब आयोजित किए गए, वो सब आपके लिए ज़्यादा काम की बात नहीं है। जो काम की बात थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं और क्या है। इसके बाद है राजस्थान से आपको पता होगा राज्यसभा के 10 सदस्य चयनित होते हैं मेरे दोस्तों, और 10 सदस्यों का जो चुनाव होता है उनमें से 4 सदस्य जो है अभी उनका पद रिक्त होने जा रहा है, जिसमें केजे अल्फोंस है, हर्षवर्धन सिंह है, कुमार वर्मा है, ओपी माथुर है। जो सेकंड ग्रेड वीडियो इन सब के एग्ज़ाम की तैयारी करें, उनके आगामी 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम है, उनके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इनके स्थान पर अब जो नए सदस्य चुने जाने हैं उनके नाम आपको पक्का याद करने पड़ेंगे मेरे दोस्तों। 6 सदस्य अभी राज्यसभा में राजस्थान से हैं, लेकिन ये 4 जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। इनकी जगह पर 10 जून जो है, उन 10 जून को 4 सीटें जो खाली हो रही है उन पर चुनाव होना है। तो ये चुनाव के बाद की सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अभी देख लीजिएगा, 10 सीटों में से 4 सीटें 4 जुलाई को खाली होने वाली है। इन सीटों के लिए चुनाव अभी हो रहा है। ओम प्रकाश माथुर जो हैं वो, और केजे अल्फोंस, राम कुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर जो है वो अभी निर्वाचित हैं। इनका कार्यकाल क्या होने जा रहा है, ख़त्म होने जा रहा है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नए चुनाव होते ही आपको उस संबंध में ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद है बागड़ी ने संभाला अजमेर डेयरी का पदभार। तो ये आपको बता दिया है मैंने कि बागड़ी कौन है भैया, किस बागड़ी की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो मदन लाल बागड़ी की बातचीत करें, जिन्हें अजमेर डेयरी जो है उस अजमेर डेयरी के किसके पद पर नियुक्त किया गया। तो मदन लाल जो बागड़ी है इनको अजमेर डेयरी के कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो जोधपुर के टेक्नोक्रेट हैं, और उनको अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के संचालक के पद पर अभी हाल ही में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। चलिए ज़रा अब आगे बात करते हैं, और कुछ बात हमारे सामने क्या है ज़रा देखिए। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सवालों की बात करें उससे पहले रेहाना रियाज चिश्ती की बात आपसे कर रहा था मैं आज, और इसी क्लास में मैंने किया है कि चूरू में ज़मीनी स्तर पर काम करने के बाद इनका जो मूल स्थान है वो चूरू है। 1985 में कांग्रेस से ये जुड़ी। चूरू में ज़मीनी स्तर पर काम करने के बाद वे यूथ कांग्रेस से जुड़ी और लंबे समय तक यूथ कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रही। इसके बाद 1999 में उन्हें प्रदेश कांग्रेस में पदाधिकारी बनाया गया। 2014 में प्रदेश कांग्रेस का महासचिव बनने के बाद 2017 में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी रही। तो ये आयोग जो है ये 1999 में 15 मई के दिन स्थापना की गई, और एक वैधानिक निकाय क्या क्या करता है, तो राजस्थान में राज्य महिला प्रताड़ित महिलाओं की समस्याओं का समाधान करता है, राज्य में महिलाओं के हितों की सुरक्षा करता है, और महिलाओं से संबंधित लागू कानून का पुनर्अध्ययन और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए संशोधन करने के लिए प्रार्थना भी करता है। उपचारात्मक सभी प्रकार के महिलाओं के संरक्षण से संबंधित जो भी काम है वो सारे काम ये करता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण खबर आज की पूरे दिन की रही थी, राजीव कुमार होंगे देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। बहुत महत्वपूर्ण खबर है, निश्चित तौर पर सवाल आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। छपा हुआ सवाल मान लो पेपर में इसे, तो ये निश्चित आएगा। 12 मई 2022 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। राजीव कुमार 15 मई को अपना पदभार क्या करेंगे, ग्रहण करने वाले हैं, और सुशील के स्थान पर ये अपना स्थान ग्रहण करने वाले हैं। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, यहाँ ध्यान से सुनिए। राज्य में संचालित जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उनकी डेट याद कर लिए। राज्य सरकार द्वारा संचालित राज्य में जो योजनाएं हैं वो कब कब शुरू की गई, उनकी डेट आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। इनमें से पेपर में सारी छपी हुई है और आगे भी आएगी, और वैसे आपको मैं पहले ये सारी पढ़ा चुका हूँ। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम MLA लेड योजना जो है वो 2000 में शुरू की गई थी, ये भी आपको पढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना 2014-15 में शुरू की गई। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना 2014-15 में शुरू की गई। यानी 2014-15 में 2 योजनाएं, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। उसके बाद में स्व विवेक जिला विकास योजना 5-6 में, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 5-6 में, मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 5-6 में। तीनों याद कर लो, स्व विवेक जिला विकास योजना, डांग क्षेत्रीय विकास और मगरा क्षेत्रीय विकास, ये 5-6 में शुरू की गई। इसके बाद मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 1986-87 में शुरू किया गया। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना जो वो 2019-20 में शुरू की गई। श्री योजना 2014 में शुरू की गई, और स्मार्ट विलेज योजना जो है 2017-18 में शुरू की गई। लेकिन इस वर्ष भी बजट में सरकार ने इस स्मार्ट विलेज के संबंध में घोषणा की है, तो ध्यान रखना, स्मार्ट विलेज योजना मूलतः शुरू 2017-18 में। ये सब योजनाएं राज्य सरकार द्वारा राज्य में संचालित है। अब बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा राज्य में संचालित विभिन्न योजनाएं।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है वो 2010 में शुरू किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा 2006 में शुरू की गई। 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो 2016 में शुरू की गई। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी MP लेड योजना 1993 और 94 में शुरू की गई। सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है वो 2014 में शुरू की गई। सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 1993-94 में शुरू की गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन 2015-16 में शुरू किया गया। DRDA प्रशासन योजना यानी ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ योजना 1999 में शुरू की गई। आसान्वित जिला योजना जो है उसकी डेट दे नहीं रखी है कि कब शुरू की गई, लेकिन ये सब जो है वो केंद्र द्वारा संचालित योजनाएं हैं। इसके बाद राजस्थान के पर्यटन के संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, यानी राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थलों पर राज्य सरकार जीर्णोद्धार पर खर्च कर रही है। तो ये पर्यटन स्थल जीर्णोद्धार के संदर्भ में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपसे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि ये स्थान कहाँ है। तो मैं इनको एक बार रिपीट कर देता हूँ, वैसे आप सब लोग जानते होंगे। भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में है। फतेहगढ़ का किला अजमेर में है। शिव मंदिर ओसियां जोधपुर में है। फलोदी फोर्ट जो जोधपुर में है। शाहबाद का किला बारा में है। शेरगढ़ का किला अटरू बारा में है। डीग किला भरतपुर में है। सज्जनगढ़ का किला उदयपुर में है। तालाब साई बाड़ी बहुत परीक्षा में बहुत पूछा गया है, ये धौलपुर में है। राव बीकाजी की टेकरी बीकानेर में है। बीकानेर शहर के प्राचीन दरवाजे का निर्माण करवाया गया था, यानी उनका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सुख महल कहाँ पर है? बूंदी में है। 84 खंभों की छतरी हजारों बार परीक्षाओं में आया है, बूंदी में है। चोपड़ा महादेव मंदिर के सामने बगना शेष दमापुर धौलपुर में। पूरा स्थल धुलकोट उदयपुर में। धुलकोट ये सभ्यता भी आप लोग जानते हैं। पन्नालाल शाह का तालाब खेतड़ी में है। पन्नालाल शाह का तालाब भी परीक्षा में आया हुआ है, ये खेतड़ी में। होलकर की छतरी गागरसोली भरतपुर में है। चांदन सिंह की छतरी गनेड़ी सीकर में है। खेतड़ी का किला झुंझुनू में है। महल व मंदिर पुरानी छावनी धौलपुर में। बाला किला अलवर मचकुंड धौलपुर। प्राचीन प्रसाद कुम्हेर भरतपुर। पटुओं की हवेली जैसलमेर। भरतरी गुंबद तिजारा। पूरा स्थल चंद्रावती कहाँ पर है? सिरोही में। सरवाड़ा का किला अजमेर में। सिवाना का दुर्ग बाड़मेर में। शिव मंदिर बावड़ी जोधपुर में है। और सावा का तालाब तारानगर जिला चूरू में है। और रूठी रानी का मंदिर जो है वो घोड़ भीलवाड़ा में है। रूठी रानी का वो मंदिर, वो महल है रूठी रानी का, और ये मंदिर है, दोनों अलग अलग हैं। रूठी रानी का महल कहाँ पर है तो आपको पता हो, अजमेर में है, लेकिन रूठी रानी का मंदिर जो है वो घोड़ भीलवाड़ा में है। देवताओं की साड़ मंडोर में जोधपुर में है। और राजकीय संग्रहालय माउंट आबू सिरोही, इन सब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो आपसे परीक्षा में इन सवालों से संबंधित पूछा जा सकता है कि भैया ये बताइए ये स्थान कहाँ से संबंधित है, तो आप उसका जवाब देने की स्थिति में रहें, बस यही मुझे बताना है। इसके बाद राजस्थान को कुछ पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे ट्रेवल एंड लीजर मैगजीन द्वारा बेस्ट स्टेट इन इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ट्रेवल एंड लीजर मैगजीन द्वारा बेस्ट इंडिया डेस्टिनेशन अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा 27 सितंबर 2011 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मचकुंड धौलपुर, चित्तौड़गढ़ का किला, जय निवास उद्यान जयपुर और मीरा स्मारक मेड़ता सिटी नागौर पर साउंड एंड लाइट शो तथा गढ़सीसर लेक पर लेजर वाटर शो का उद्घाटन जो है वो किया गया या शुरू करने के संबंध में घोषणा की गई 27 दिसंबर 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो गढ़सीसर झील कहाँ है, ये सीधा परीक्षा में सवाल आता है, जैसलमेर में स्थित है। इसके बाद है कुछ अन्य आपके सामने, ये ज़रा देख लीजिएगा राजस्थान को कौन से पुरस्कार पर्यटन क्षेत्र में मिले। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 की अनुपालना में 16 अप्रैल 2021 से गेस्ट हाउस स्कीम 2021 लागू की गई, यानी 2021 से गेस्ट हाउस स्कीम जो है वो 16 अप्रैल 2021 से योजना शुरू की गई। 1 जुलाई 2021 को हेरिटेज संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी की गई। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 की अनुपालना में 21 अक्टूबर 2021 को राजस्थान होम स्टे या पेइंग गेस्ट योजना 2021 लागू की गई, यानी 2020 की जो योजना है वो 21 अक्टूबर 2021 को राजस्थान में जो पुरानी पेइंग गेस्ट योजना है उसके स्थान पर राजस्थान होम स्टे योजना शुरू की गई। इसके बाद में कई ऐसे हैं, जैसे नया अहमदाबाद में नया पर्यटक सूचना ब्यूरो खोला गया है राजस्थान द्वारा। पर्यटक सूचना ब्यूरो सीकर को पर्यटन स्वागत केंद्र सीकर में क्रमोन्नत कर दिया गया है। और राजस्थान में 27 सितंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप का लोकार्पण भी किया गया। और 27 सितंबर 2021 के द्वारा राजस्थान राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया, उसमें पर्यटन उद्योग संबल योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। क्विजीन ऑफ राजस्थान तथा राजस्थान की शिल्प एवं अमूर्त विरासत पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। और इसके संदर्भ में नई जो है वो योजनाएं पर्यटन में राजस्थान को किस प्रकार आगे बढ़ाया जा सकता है, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
राज्य में पर्यटन विकास के लिए सरकार द्वारा उल्लेखनीय प्रयास किए जा रहे हैं। यह राजस्थान के निवासियों के लिए रोजगार एवं आय की असीम संभावनाएं रखता है। अब महत्वपूर्ण सवाल जो है वो यहाँ पर है मेरे मित्रों, परीक्षा में पक्का छपने वाला है, आज ही नोट कर लेना। वर्ष 2021 में राजस्थान में कुल आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी रही? तो 220.24 लाख पर्यटक जो हैं वो राजस्थान में आए इस अवधि के दौरान। 2021 के दौरान कितने पर्यटक राजस्थान आए? तो आपको ध्यान रखना है 220.24 लाख पर्यटक आए, जिसमें से 219.89 लाख पर्यटक स्वदेशी थे और 0.35 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान में भ्रमण करने के लिए आए। यह बात आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको हाईलाइट करके यहाँ लिखा गया है, तो इसको रट्टा मार लेना भैया। ठीक है, वर्ष 2021 में 220.24 लाख, जिसमें से 219.89 लाख स्वदेशी और 0.35 लाख विदेशी पर्यटकों ने इसमें क्या किया था? भ्रमण किया था। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो वीडियो परीक्षा में आए हुए हैं उन पर भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो 7वां अधिवेशन हुआ था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी क्या की गई थी? अध्यक्षता की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इसके बाद है राजस्थान में इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई? राजस्थान में इको टूरिज्म नीति जो है वो जुलाई 2021 में जारी की गई। जुलाई 2021 में राजस्थान में इको टूरिज्म नीति जो है वो उसको क्या किया गया था? जारी किया गया था। इसके बाद अगला सवाल है भटनेर का किला किसने बनवाया था? भूपत भाटी के द्वारा भटनेर के किले का निर्माण करवाया गया था। ये शायद बात आप लोग जानते होंगे कि भूपत भाटी के द्वारा क्या किया गया था? इस किले का निर्माण करवाया गया था। भूपत भाटी जो है इसके द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। चलिए इसके बाद अगला सवाल ज़रा देखिए, बाकी इनके नज़दीकतम कुछ और सवाल भी बन सकते हैं, आप उनके बारे में भी खुद पढ़ सकते हैं। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? ये फल डोल नहीं है, फूलडोल मेला है। ये किस माह में आयोजित किया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा चैत्र माह में जो है वो इसको क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। राम स्नेही संप्रदाय से जुड़ा हुआ है और चैत्र माह में इसका आयोजन होता है। किस संप्रदाय से? राम स्नेही संप्रदाय से जुड़ा हुआ कौन सा? शाहपुरा क्षेत्र, राम स्नेही संप्रदाय से। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। संगत रासों के लेखक कौन है? संगत रासों के लेखक गिरधर आसिया हैं। कौन है? गिरधर आसिया के द्वारा क्या किया गया है? संगत रासों की रचना की गई है। संगत रासों किसके द्वारा लिखा गया है? तो गिरधर आसिया के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद अगला सवाल है निम्न में से राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो किराड़ू बाड़मेर जो है इसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ये सवाल भी परीक्षा में आया हुआ है अभी हाल ही में। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? तो चूंप कहा जाता है। ये चूंप जो है वो तो किस में है? चूंप तो है दांत में। ठीक है, चूंप तो है दांत में। और एक होता है चौंप। ये चौंप कहाँ पहना जाता है ये भी ध्यान रखना, तो ये पहना जाता है नाक में। कहाँ पर भैया? नाक में चौंप और दांत में चूंप, दोनों याद रख लीजिएगा। चौंप चौंप। चलो जी आगे बढ़ते। इसके बाद अगला सवाल है गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है। तो शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित जो है वो एक लोक नाट्य है जिसको क्या कहते हैं? गौरी नाट्य के नाम से जाना जाता है। भारत में कुल कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का लगभग प्रतिशत कितना योगदान है? राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत योगदान जो है वो इसमें है? ये है आपको यहाँ पर क्या करना है? बताना है। राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत योगदान जो है वो इसके किस क्षेत्र में है? कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का लगभग 22 से 23% जो है वो हिस्सेदारी राजस्थान की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आर्थिक समीक्षा से सीधा सीधा उठाया हुआ सवाल है। इसके बाद अगला सवाल है चरणदासी संप्रदाय, इनमें से सुमेलित आप लोगों को करना है। जो चरणदासी संप्रदाय का संबंध जो है वो दिल्ली से है। चरणदासी कहाँ पर है भैया? दिल्ली में है। उसके बाद अलखिया संप्रदाय, ठीक है, अलखिया संप्रदाय का संबंध कहाँ से है? तो अलखिया संप्रदाय का संबंध बीकानेर से है। बीकानेर से है। गूदड़े कहाँ पर ठीक हैं? गूदड़े कहाँ के? तो दांतड़ा के गूदड़े ठीक हैं भैया। तो भीलवाड़ा जो है यहाँ पर दांतड़ा में गूदड़ संप्रदाय से संबंधित है। और नवल संप्रदाय का संबंध कहाँ से है? जोधपुर से है। तो इनका संबंध एकदम सही है। अब चलिए इसके बाद अगला सवाल ज़रा देखिए क्या है। सलीम सागर और सूरजकुंड जल तालाब जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? जल तालाब जो हैं वो कहाँ पर अवस्थित हैं? बाला किला अलवर में, शेरगढ़ किला बारा में, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में, जूनागढ़। तो बाला किला अलवर में स्थित है। सलीम सागर और सूरज कुंड जो है ये दोनों के दोनों कहाँ पर स्थित हैं? तो बाला किला जो है, बाला किला अलवर में, और यहाँ पर आपका है तड़ाक सरोवर। इसके बाद अगला सवाल है राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? तो मृत्यु भोज पर जो आयोजित किया जाता है उसे मौसर कहा जाता है।
चलिए इसके बाद अगला है सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? संग्राम सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, जगत सिंह प्रथम और प्रताप सिंह सेकेंड। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संग्राम सिंह जो सेकेंड थे उन्होंने क्या किया था? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? ये सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है मेरे मित्रों? उदयपुर में स्थित है। क्या सहेलियों की बाड़ी आप लोग शायद जानते होंगे। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ उस समय थी। चलिए इसके बाद अगला सवाल है आपके सामने 1907 है। 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता होगा अर्जुन लाल सेठी जो है उन्होंने क्या कर दिया था? ठिकाने की नौकरी छोड़कर भी अंग्रेज़ों का विपक्ष करने के, अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होने के लिए इन्होंने अपनी हुंकार भरी और जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की और अंग्रेज़ों के खिलाफ कई क्रांतिकारियों को तैयार करने का यहाँ इन्होंने काम किया। वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो केसरी सिंह बारठ जो है वो मेरे दोस्तों इनके द्वारा तो सभा की स्थापना की गई, इनके द्वारा तो वीर भारत सभा की, और विजय सिंह पथिक जो है इनके द्वारा वीर भारत समाज की स्थापना की गई। तो ये दोनों ध्यान रखना, इसका सही आंसर जो है वो केसरी सिंह क्या होगा? बारठ होगा। चलिए अगला सवाल है स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में उदयपुर, ये करंट अफेयर्स का सवाल था, उसमें उदयपुर को 5वीं रैंक प्राप्त हुई थी। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या है। यहाँ पर है राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? टोंक में है, कोटा में है, अलवर में है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में कोई भी पटवारी ट्रेनिंग स्कूल यहाँ पर स्थापित नहीं की गई है। इसके बाद अगला सवाल है मेरे मित्रों, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? तो अप्रैल 1949 को राजस्थान में जो है वो शासन सचिवालय की स्थापना की गई थी। राजस्थान में अप्रैल 1949 को शासन सचिवालय की स्थापना की गई। किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग जो है उसकी स्थापना की गई? राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान महिला आयोग की स्थापना अभी आपको बताई थी 15 मई 1999 को। 15 मई 1999 को क्या की गई थी? इसका स्थापना की गई थी। और ये एक क्या है? वैधानिक निकाय है। ये एक क्या है? वैधानिक निकाय है। और प्लस रेहाना रियाज चिश्ती जो है, रेहाना रियाज चिश्ती, रेहाना रियाज चिश्ती जो है, रेहाना रियाज चिश्ती, ये वर्तमान में कहाँ से संबंधित है? तो जिले चूरू से संबंधित है भैया। चूरू जो है वहाँ से संबंधित है। तो 1999 में इस आयोग की स्थापना की गई। वैधानिक है, राज्य सरकार के द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती। इसमें कोई शपथ नहीं है। त्यागपत्र भी राज्य सरकार के पास ही पहुँचता है, राज्यपाल को त्यागपत्र नहीं दिया जाता है। इन सब बातों का ध्यान रखिए और आप सभी के सामने इन सभी बातों को रखने की मैंने कोशिश की है। मेरी उम्मीद है आप सबको ये कुछ पसंद आएगा। तो अगली क्लास में वापस आप सभी से मुलाकात करते हैं। तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू, धन्यवाद।